हुमायूं दिलावर साहब उस दिन इतना जल्दी में थे, 12 बजे कहते हैं मैंने फ़ैसला रिज़र्व कर रहा हूँ, 12:30 बजे 30 सफ़े उसकी डिक्टेशन भी देते हैं उनके बकौल, उसको वो करेक्शन भी करते हैं, फिर उस पर टाइप होता है, दस्तखत होता है, वो 12:30 बजे आके अनाउंस करते हैं कि मैंने ये 30 सफ़े का फ़ैसला आधे घंटे में लिख दिया। इससे ज़ाहिर होता है या तो वो लिखा हुआ आया या इसका मतलब है वो पहले ही लिख के बैठे थे। यानी जहाँ आपको बुनियादी हक, ड्यू प्रोसेस और फेयर चांस ऑफ ट्रायल ना मिले और बग़ैर सुने पहला भी फ़ैसला, दूसरा भी फ़ैसला, तीसरा भी फ़ैसला कर दिया जाए। जजेस को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, जो कि इंसाफ का नीचे कत्ल हुआ हुमायूं से। आज मैं कोशिश करूंगा बात करूं क्योंकि आप बड़े थके हुए होंगे, आज सारा दिन की बड़ी हेक्टिक रही। एक बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो गई कि जब हम ये बात करते थे कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा और एक मुतासिब जज ने बग़ैर सुने, बग़ैर हमारे गवाहान को मौका दिए कि हम अपने गवाह पेश कर सकें, हमें बग़ैर हक़ के दिफा दिए और वन साइडेड हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया। आपको याद होगा आज भी इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने इस बात को एडमिट किया कि 1 अगस्त को हमारी स्टेटमेंट होती है 342 की, हमसे पूछा जाता है, अदालत पूछती है कि क्या आप अपने हक़ में गवाह पेश करना चाहेंगे। हमने कहा जी हम पेश करना चाहते हैं। तो जनाब 2 तारीख रख दी गई, 2 अगस्त, और हमने 2 अगस्त के दिन 12 बजे लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी कि जनाब हमारे गवाह हम पेश करना चाहते हैं। और 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हमें कहा गया कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अपने गवाह ले आइए। उस वक्त तक ये मुताल्लिक भी थे, रेलिवेंट भी थे। और जज साहब का तासुब देखें, उन्होंने 1:30 बजे हमने दरख्वास्त दी कि जनाब हमारे गवाह कराची में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, उनको यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 1 दिन या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। 1:30 बजे वो फरमा देते हैं कि नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। भाई ये फ़ैसला मुल्ज़िम ने और पार्टी ने करना होता है कि कौन सा गवाह मुताल्लिक है मेरे केस से, कौन सा नहीं है। और हाँ, जज साहब को उस वक्त ये अख्तियार है कि जब वो स्टेटमेंट आ जाए और वो स्टेटमेंट को पढ़ लें, उस पर जिरा हो जाए, वो कहें हाँ ये पोर्शन रेलिवेंट है, ये नहीं है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि हाई कोर्ट इसका फैसला करे, हाई कोर्ट ने 2 मरतबा उसके फैसले ख़त्म कर दिए, फिर तीसरी मरतबा कहा कि इनको सुन के फैसला कर लें। 5 तारीख को हाई कोर्ट के फैसले भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था। और ख्वाजा हारिस हमारे जो सीनियर वकील थे, उनको मुंशी को अगवा कर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने आए कि जनाब ये मुंशी मेरा जिसके पास फाइलें हैं उसको ही गायब कर दिया गया। और उसके बाद वो जब अदालत में पहुँचते हैं वो कहते हैं आपको सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बड़ी अहम बात है कि आज अदालत ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की तारीख़ में कोई एक केस बता सकते हैं कि 1 दिन के अंदर जब ना मुल्ज़िम मौजूद है ना उसका वकील मौजूद है और उसको सुने बगैर उसको पूरी की पूरी सज़ा भी दे दी गई। उनके वकील साहब ना ही कोई एक मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में दे सके। अफसोस से कहना पड़ता है कि जहाँ बुनियादी हुकूक इस तरह मुअत्तल हो जाएं, जहाँ नाइंसाफ़ी न सिर्फ सामने नज़र आ रही हो, प्रिंसिपल है ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए, यहाँ इंसाफ का कत्ल, नाइंसाफ़ी न सिर्फ हो रही थी बल्कि सबके सामने नज़र आ रही थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने एतराफ़ किया अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो था आज आपके सामने एक केस का छोटी सी झिलकी, जो कुछ आपके सामने आज मीडिया के सामने ये सारी बातें हुई हैं। जब हम पिछले 1 महीने से मुस्तकिल ये कहे जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है
कि इस तरह के सरकमस्टांसेस में केस जब जाता है 8 तारीख को, 7 को जमा हुआ, 8 तारीख को, और उसमें हमने कहा कि आज ही आज जजमेंट को सस्पेंड कर दें, सेंटेंस को सस्पेंड कर दें। कहा गया कि जनाब 4 दिन में डेट आएगी, 17 दिन के बाद डेट आई और फिर उसको दोबारा एडजन कर दिया गया। बहरहाल हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान साहब और पीटीआई का शुरू से एक ही उसूल और एक ही मुतालबा रहा है, एक ही स्लोगन रहा है, वो है रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी, और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। ये है हमारा बेसिक प्रिंसिपल। हम इस पे बिलीव करते हैं। हम ये कहते हैं कि जजेस को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, जो कि इंसाफ का नीचे कत्ल हुआ। हुमायूं दिलावर साहब उस दिन इतना जल्दी में थे, 12 बजे कहते हैं मैंने फ़ैसला रिज़र्व कर रहा हूँ, 12:30 बजे 30 सफ़े उसकी डिक्टेशन भी देते हैं उनके बकौल, उसको वो करेक्शन भी करते हैं, फिर उस पे 10 टाइप होता है, दस्तखत होता है, वो 12:30 बजे आके अनाउंस करते हैं कि मैंने ये 30 सफ़े का फ़ैसला आधे घंटे में लिख दिया। इससे ज़ाहिर होता है या तो वो लिखा हुआ आया या इसका मतलब है वो पहले ही लिख के बैठे थे। यानी जहाँ आपको बुनियादी हक, ड्यू प्रोसेस और फेयर चांस ऑफ ट्रायल ना मिले और बग़ैर सुने पहला भी फ़ैसला, दूसरा भी फ़ैसला, तीसरा भी फ़ैसला कर दिया जाए, तो वो कानून की नज़र में वो वॉइड अब इनिशो होता है, वो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी होता है, वो गैर आइनी होता है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट, आज आप देख लें इस जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, उस फाशिस्ट हुकूमत की पसंद से आया हुआ, यानी शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब की चॉइस का, अब ये भी वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ की फाशिस्ट हुकूमत ने पॉलिसियाँ रखी हुई। आज आपकी गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है? और वो जो अरस्तु और अफलातून थे जो कहते थे कि हम महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए हैं, हमने रियासत की बजाय, हमने सियासत की बजाय रियासत को बचाया। एक्चुअली वो साइफर के कंटेंट्स लीक होने के बाद साबित हो गया है कि वो एक साजिश के तहत लाए गए थे। उन्होंने रियासत की जड़ें खोखली कर दी। आपके सामने ये इनके अपने आदाद व शुमार, यानी जो पिछली हुकूमत के अपने आदाद व शुमार, शहबाज शरीफ के, जिस वक्त इमरान खान साहब को हटाया गया, पीटीआई की हुकूमत ख़त्म की गई, उस वक्त हम 6.1% जीडीपी थी, और आज जब ये छोड़ने लगे 1 साल बाद, उस वक्त इनके अपने आदाद व शुमार के मुताबिक 0.3% थी।